हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो पिछले वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स देख चुके हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में इसका क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ए बी सी, जहाँ बी क्या है 90 डिग्री है। ये 90 है। ये यदि हम मान लिए थीटा, ठीक है, तो ये सी कितना होना चाहिए, सी कितना होना चाहिए। तो देखिए, जब बी अकेला 90 हो गया तो ए और सी मिला के 90 होना चाहिए। तो ए यदि थीटा हो गया तो सी कितना होना चाहिए। तो 90 में से ये ए का वैल्यू यानी थीटा घटा लेंगे तो जो बचेगा वो सी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम एंगल सी लेंगे, जब एंगल सी लेंगे, ठीक है ना, एंगल सी लेंगे तो ये पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा, ठीक है। लेकिन वहीं एक दूसरा केस देखिए, एक दूसरा केस हो गया, ए बी सी, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब की बार हम एंगल कौन सा लेंगे, ए लेंगे। जब ए एंगल लेंगे तो ये पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। एंगल के सामने का भुजा हमेशा पी होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ए से निकालते हैं। तो साइन मतलब देखिए, पहले हम एंगल ए लेने पर, एंगल ए बराबर थीटा लेने पर, चलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच, ठीक है ना। पी बाई एच ना लिखे हम यहाँ पे, चलिए इसके सीधे त्रिभुज के मतलब भुजा का साइज लिखते हैं। तो ए लेंगे तो ये पी होगा, ए लेंगे तो देखिए ए ये रहा, सॉरी, ए लेंगे, ठीक है ना। तो ये ना, इसमें तो सी ले रहा है ना, ये ए वाला है। देखिए ए लेंगे तो ये पी होगा, यानी कि यहाँ होगा बी सी बाई ए सी, ठीक है। कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा क्या होगा, देखिए तो पी ये हो गया तो ये बी होगा, ये बी होगा, बी बाई एच होगा। तो बी बाई एच का है तो बी का वैल्यू है ए बी और एच का वैल्यू है ए सी, ठीक है। आप इस पे अभी ध्यान दीजिए, है ना, इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम एंगल क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। टेन थीटा निकालें तो, टेन थीटा निकालें तो पी बाई बी होता है। तो पी क्या है, बी सी है और बी क्या है, ए बी है, मतलब बी सी बाई ए बी, ठीक है। इसको एक मानिए, इसको दो मानिए, इसको तीन मानिए। अब इसका चलिए अपोजिट कर दीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है। साइन का उल्टा कॉसिक, तो कॉसिक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ये बी सी बाई ए सी है तो वो हो जाएगा ए सी बाई बी सी, ठीक है। इसको 4 मान लीजिए। फिर कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक होगा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए सी कॉस ए बी बाई ए सी है, यानी कि ए सी बाई
ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये पांचवा इक्वेशन हो गया। और tan का अपोजिट होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर कितना है, BC बाई ए बी है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा कर देंगे, तो ए बी बाई BC, ठीक है। ये छठा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लेने पे तो हो गया, अब देखेंगे सी लेने पर, एंगल सी लेने पे। एंगल सी बराबर 90 माइनस थीटा लेने पर। इस कंडीशन में चलिए यहाँ से जब सी लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे ना कि साइन सी की जगह पे 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या है। तो देखिए जब ये एंगल लेंगे सी, तो ये हमारा पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बाई एच का वैल्यू है ए सी, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा निकालें, cos 90 माइनस थीटा निकालें, तो चलिए ये पी हुआ तो ये बी होगा, है ना। cos थीटा का वैल्यू बी बाई एच होता है, तो बी का वैल्यू है बी सी और एच का वैल्यू है ए सी, ठीक है। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा निकालें, tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, ये पी है और ये बी है ना, यानी ए बी बाई ए सी, सॉरी ए सी नहीं बी सी ना, हाँ बी सी है, ए बी बाई बी सी। अब चलिए अपोजिट कर दीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है आप जानते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, यदि साइन ए बी बाई ए सी है ना, साइन ए बी बाई ए सी है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा आपका, ए सी बाई ए बी। वैसे ही कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा नहीं, कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखना चाहिए ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। वैसे ही सेक लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा। तो कॉस का वैल्यू है बी सी बाई ए सी, तो सेक क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी, ठीक है। अब ऐसे ही tan का क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो tan है आपका ए बी बाई बी सी, तो कॉट हो जाएगा बी सी बाई ए बी, ठीक है। अब इसको मान लीजिए समीकरण 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है। चलिए कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या था, बी सी बाई ए सी, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, बी सी बाई ए सी, ठीक है। तो समीकरण 1 और 8 से, समीकरण 1 एवं 8 से क्या मिला हमें कि साइन थीटा कहिए चाहे कॉस 90 माइनस थीटा कहिए, दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है, जो कि क्या है, बी सी बाई ए सी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकला, ठीक है, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए दूसरा इक्वेशन देखिए, कॉस वाला, ठीक है, कॉस थीटा बराबर ए बी बाई ए सी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, है ना। यानी कि इस मतलब ए लेने पे साइन कॉस थीटा का वैल्यू आया था ए बी बाई ए सी, ठीक है। और इस जब सी ले रहे हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, वही सेम आया, ए बी बाई ए सी, है ना। तो समीकरण 2 और 7 से, समीकरण 2
एवं 7 से हमें पता चला cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी बाई ए सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल गया पूरक अनुपूरक वाला, है ना, कि cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। अब चलिए तीसरा देखिए, एंगल ए लेने पर तीसरा वैल्यू था कि tan थीटा बराबर बी सी बाई ए बी। अब चलिए बी सी बाई ए बी किसका वैल्यू है, तो देखिए इसमें 3 और इसमें 12, दोनों को देखते हैं तो सेम सेम है ना। ये tan थीटा बराबर बी सी बाई ए बी और ये cos 90 माइनस थीटा बराबर बी सी बाई ए बी। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 और 12 से, समीकरण 3 एवं 12 से क्या मिला, 3 और 12 से मिला आपको कि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, जो कि क्या था, बी सी बाई ए बी। तो यहाँ से हमें तीसरा फार्मूला मिल गया। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। चलिए आगे देखते हैं, कॉसेक का देखते हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या था हमारा, ए सी बाई बी सी। अब देखिए इसमें ए सी बाई बी सी वैल्यू किसका होता है, ए सी बाई बी सी। ए सी बाई बी सी सेक का, ठीक है ना, तो 4 से और 11 से, ये 4 से और 11 से, समीकरण 4 एवं 11 से कॉसेक थीटा बराबर क्या मिला हमको, सेक 90 माइनस थीटा, जो कि क्या था, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। तो यहाँ से हमें चौथा फार्मूला मिल गया कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। चलिए अब पांचवा पे विचार करते हैं, ये हो गया आपका पांचवा थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ सेक थीटा बराबर एंगल ए लेने पे क्या आया था, ए सी बाई ए बी। अब चलिए ए सी बाई ए बी किसका होता है, तो यहाँ देख लीजिए समीकरण 5 और 10 से, सेक थीटा कहिए चाहे कॉसेक 90 माइनस थीटा कहिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 एवं 10 से, समीकरण 5 एवं 10 से, ठीक है, सेक थीटा कहिए चाहे कॉसेक 90 माइनस थीटा कहिए, दोनों का वैल्यू क्या आया था, दोनों का वैल्यू आया था ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। तो यहाँ से हमें पांचवा मिल गया पूरक अनुपूरक वाला रिलेशन। अब चलिए लास्ट देखते हैं, कॉट थीटा जब एंगल ए लिया जाता था, लिया जा रहा था, तो कॉट थीटा का वैल्यू था ए बी बाई बी सी। ठीक है, और जब एंगल सी लिया जा रहा था तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी सेम में था, ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो समीकरण 6 और 9 से, है ना, समीकरण 6 एवं 9 से, 6 में था cot थीटा बराबर क्या, tan 90
माइनस थीटा, जो कि कितना के बराबर था, ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें छठा रिलेशन प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए अब आगे चलिए, दो चार एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ तो हमको 6 रिलेशन मिले। पहला कि साइन थीटा कहिए, अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा कहिए, बात एक ही है। ठीक है, फिर कॉस थीटा कहिए चाहे साइन 90 माइनस थीटा कहिए, बात एक ही है। टेन थीटा कहिए, कॉस 90 माइनस थीटा कहिए, बात एक ही है। चलिए तो यहाँ देखते हैं कि टेन हम 34 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहें, तो देखिए टेन 34 कब आएगा, 90 में से कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे कि 34 आ जाए, तो 56 घटाना पड़ेगा। ठीक है, जबकि फार्मूला हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ होता है कि टेन 90 और माइनस थीटा, इस फॉर्म में दिख गया तो हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ जो वैल्यू रहेगा वो सीधे कॉट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ वहाँ पे ये वैल्यू क्या है, 56 है, तो ये सीधे क्या हो जाएगा आपका कॉट 56 डिग्री। ठीक है, ठीक है, हम कहें कि कॉस अब 15 का वैल्यू निकालिए, तो आप क्या लिखेंगे इसको, कॉस 90 में से कितना माइनस करें कि 15 आ जाए, तो 75 माइनस करना होगा। ठीक है, और जबकि फार्मूला आपका होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, देखिएगा यहाँ इस कंडीशन में तो 75 है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 75। ठीक है, यानी कि या तो साइन 15 कहिए चाहे कॉस साइन 75 कहिए चाहे कॉस 15 कहिए, बात वह एक ही है। ठीक है, आगे देखिए हम कहें कि कॉसिक अब 43 का वैल्यू निकालिए, कॉसिक 43 का वैल्यू निकालिए। तो चलिए कॉसिक 90 में से कितना घटाएगी, 43 आ जाए, तो 47 घटाना होगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, तो फिर वैसा ही कि कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इससे कंपेरिजन करेंगे इसका, तो थीटा का जवाब क्या है 47, तो ये आपका हो जाएगा सेक 47 डिग्री। मतलब कॉसिक 43 कहिए चाहे सेक 47 कहिए, बात हुआ एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि देखिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया आपको कॉस 47 डिग्री बराबर ए है, ए है। ठीक है ना, तो कॉस 47 का वैल्यू निकालें, कॉस कॉस नहीं ना, कॉस 47 बराबर ए है, तो निकालें आप, तो साइन 43, ठीक है, एवं टेन 43 का वैल्यू ए के पदों में निकालना है, ए के पदों में। ठीक है ना, निकालना है। तो देखिए cos 47 बराबर ए है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने चलते हैं।
तो cos 47 का वैल्यू ये है ना। चलिए उसी फॉर्मेट में लिखिए, cos 90 में से कितना घटाइएगा कि 47 आएगा, तो 90 में से आपको 43 घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसका वैल्यू ए रहेगा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा हो जाएगा। sin 43 का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब tan 43 निकालने के लिए tan, चूंकि tan थीटा बराबर sin बाई cos थीटा होता है ना, तो tan तो sin तो निकल गया, अब cos निकालना होगा। तो एक होता है, देखिए cos थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम निकालेंगे cos 43, जब निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर 43, और sin 43 का वैल्यू ए है, तो ये cos 43 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। इसलिए जब tan 43 निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा sin 43 बाई cos 43। sin 43 ए है और cos 43 रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो tan 43 का ओवरऑल वैल्यू यही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो पूरक वाला कंसेप्ट था त्रिकोणमिति में, ये आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे 10-20, ठीक है ना, तो वो कल इससे अगले वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रतिदिन सुबह 6:20 पे देखना ना भूलें। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है, कि sin 20 बाई cos 70 बराबर वाट, ठीक है। इसका वैल्यू आप कमेंट में बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।